हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। और मैं जैसे कि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर समरी लेकर के आ रहा हूं। कभी कुछ दिन में हमने ऐसा भी किया है कि दो दो यूनिट की समरी एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। अब आज हम लोग जो यूनिट नंबर 20 की समरी का डिस्कशन करने वाले हैं। यूनिट नंबर 20 की अगर मैं बात करूं तो इस समरी में आपको मिलेगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऑन ओवरव्यू, मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा, किस तरीके का फाइनेंशियल सिस्टम है और फाइनेंशियल सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है वित्तीय व्यवस्था, और किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था के अंदर जितने भी टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो सारे के सारे वहां कवर होते हैं। और मेनली इनका जो काम होता है वो ये होता है कि मोबिलाइज करना हमारे एक साइड से दूसरे साइड तक, हमारे एक साइड से दूसरी साइड, मतलब सरप्लस साइड से रिक्वायर्ड साइड तक का जो फ्लो है हमारी लिक्विडिटी का, उसको मेंटेन करना। तो अगर अपन बात करें किसी भी इकोनॉमी में, तो यहाँ पर एंटिटीज जो होती हैं वो सेवर्स होती हैं। देयर आर एंटिटीज हु आर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए सेवर्स का काम करेंगे कुछ एंटिटीज। रूल जो होता है फाइनेंशियल सिस्टम का वो ये होता है कि ट्रांसफर करना कैपिटल को सेवर्स की तरफ से इन्वेस्टर्स की तरफ तक। सेवर्स मतलब जिन्होंने सेव कर रखा है, मतलब जिन लोगों के पास में फंड्स ज्यादा हैं उन लोगों के पास से फंड्स को उस जगह ले जाना जहां पर फंड्स की जरूरत है। अब जिन लोगों को फंड्स की जरूरत है वो लोग, और जिन लोगों के पास में फंड्स हैं उन लोगों के, तो इन्वेस्टर्स होंगे वो लोग जिनके पास में सरप्लस फंड है, और इन्वेस्टमेंट होगा उनकी तरफ जहां पर फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम का हुआ है वो चार अलग अलग फेज में हुआ, फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस से लेकर के पोस्ट ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस तक। ये हम अभी आगे देखने वाले हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सभी इकोनॉमीज में जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो बेसिक दो टाइप का होता है, इनफॉर्मल सिस्टम और फॉर्मल सिस्टम। अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल सिस्टम की, तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है वो फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं एज द एक्सटेंशन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर और कैरेक्टराइज बाय द लैक ऑफ रेगुलेशन। मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, लाइक मनी लैंडर्स हैं, लाइक चिट फंड कंपनीज हैं, इनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको रेगुलेट नहीं करती है, राइट। आगे देखें, इसके बाद आता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इसका मतलब वो सिस्टम या फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर हम उसको बोलते हैं जहां पर कैरेक्टराइज्ड होता है ये प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटेड सिस्टम। इसके खुद का कैरेक्टरिस्टिक होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, इंस्टीट्यूशनल होगा, और रेगुलेट करा जाएगा इस सिस्टम को रेगुलेटरी अथॉरिटीज के थ्रू, जो फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करेगा मॉडर्न स्फीयर ऑफ द इकोनॉमी में। ये फॉर्म करता है बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी क्या है, तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम आपकी बैकबोन कहलाता है आपकी इकोनॉमी की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रोथ ऑफ एनी नेशन में ये इसका सबसे ज्यादा यहाँ पर रोल होता है। कंपोनेंट की अगर हम बात करें फाइनेंशियल सिस्टम की, तो इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे जिसे हम वित्तीय संस्थान बोलेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि इंस्ट्रूमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स हैं, या ट्रेजरी बिल्स हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स हैं, बॉन्ड डिवेंचर्स, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे। और फाइनेंशियल मार्केट हमारी कंट्री में दो, शॉर्ट टर्म डेट मार्केट और लॉन्ग टर्म डेट मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, राइट। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के होते हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, सबसे पहले होंगे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, आरबीआई, एडाई, या हम बात करें यहाँ पर आरबीआई की, इसके बाद हम बात करें एडाई की, या फिर हम बात करें यहाँ पर सेबी की। ये क्या है, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कहलाते हैं। कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक बैंक और कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक। एनबीएफसीज होंगी, एनबीएफसीज में म्यूचुअल फंड कंपनीज भी कवर हो सकती हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को हम अलग रख रहे हैं। एनबीएफसीज में आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, जैसे कि एनएचबी, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, ये सारे, राइट। इसके अलावा हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की, तो इंश्योरेंस कंपनी सभी तरीके की, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये तीनों टाइप की कंपनी यहाँ कवर हो जाएंगे। इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड्स आल्सो कवर्स अंडर दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में इतने तरीके के पाए जाते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इंडिया में, तो सबसे ऊपर आता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें तीन चीजें होंगी। पहला होगा आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो कि इन्वॉल्व होंगी बिटवीन द बैंकर और कस्टमर के बीच में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, फाइनेंशियल मार्केट। अगर हम इंटरमीडिएरीज की बात करें
तो रेगुलेटर्स हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, जो हमने अभी लास्ट पढ़ा था। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो असेट्स प्रोडक्ट्स होंगे, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स होंगे और सर्विसेज होगी। मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट के नाम से ये 4 मार्केट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि डेवलपमेंट जो हुआ हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का इंडिया में, वो 4 अलग-अलग फेज में हुआ है। पहला फेज 1947 के पहले, मतलब 1947 तक का। दूसरा 1947 से 1991, जब हमारा प्री मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन जो लिबरलाइजेशन फेज था रिफॉर्म का, हमारा जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसके पहले तक का। पोस्ट लिबरलाइजेशन में 1991 से 2010 का ये फेज है। इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर लिबरलाइजेशन के बाद तक का। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2010 में, हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाया और फाइनेंशियल डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जो कि अभी तक चल रहा है, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का, तो कितने टाइप के बैंक्स हमारे पास अभी हैं। सबसे पहले बैंक की अगर बात की जाती है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बैंक्स का कौन है, आरबीआई। कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक। स्केड्यूल बैंक्स की बात करें, नॉन स्केड्यूल बैंक्स की बात करते हैं। स्केड्यूल में 2 टाइप के बैंक, फॉरेन बैंक और इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक 12, प्राइवेट सेक्टर बैंक 22, स्मॉल फाइनेंस 11 और पेमेंट बैंक हमारे पास में 6 बैंक है। इस स्लाइड से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। इस स्लाइड को अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। बिफोर एंडिंग द सेशन, ये हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स हैं। ऑलिव बोर्ड, जेआईबी, सीआईबी टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास में अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे मास्टर बैचेज आपको इंडिविजुअल मिल जाएंगे। उसके अलावा जो बैचेज हैं, जैसे कि न्यू सिलेक्शन बैच, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम बैच है, ये सारे बैचेज भी हैं। और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को और जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, राइट। इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे ही आप हमारे olivewood.in पर जाते हैं वेबसाइट पर, तो आपको एक यहाँ पर फेस्ट मिल जाएगा अभी जो चल रहा है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है जेआईबी सीआईबी। इसमें 2 तरीके के आपको कोर्स मिलेंगे। एक तो ये इंडिविजुअल कोर्स है, जैसे कि हमारा एमसीक्यूज बैच का ये कोर्स है। इसको आपको परचेज करना, तो इसमें 2100 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। 1 महीने में आप आराम से अपनी तैयारी कर पाएंगे। इस बैच को अगर आपको परचेज करना है तो हैव अ कूपन कोड पर क्लिक करेंगे और वहां पर आप टाइप करेंगे HIMANSHU। ये कोर्स जो 4000 रुपीज का आपको देखो 2199 में मिल जाएगा। इसके अलावा एक बैच और है जिसे हम JIB सुपर एलिट बैच के नाम से जानते हैं। सुपर एलिट बैच, ये बैच जो है, ये मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि इस बैच में आपको सारे जितने भी हमारे JIB के कोर्सेज हैं, वो सारे कोर्सेज अभी से आपको मिलेंगे। इन सभी कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलेगा और ये कब तक रहेगा, जो भी वैलिडिटी आप चूज करेंगे तब तक के लिए आपको ये एप्लीकेबल होगा। तो आप जाइए और यूज कीजिए कोड हिमांशु। जहां पर इसका 3999 प्राइस था, ये आपको 2999 में मिल जाएगा। तो जब भी कभी आपको एनरोल करना हो तो जल्दी से आप एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और अपने सिलेक्शन को दीजिए नए आयाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।